करो सौरभ जोशी को एक्सपोज। उसने भी शादी किया। मैंने जब शादी किया था इंडिया में सब लोग पूरे वर्ल्ड में एकदम भाई एक्सपोज मीम्स बना रहे थे। कहा गया फुकरा इंसान, ट्रिगर्ड इंसान, लक्ष्य चौधरी। भाई मैं गरीब था। राजा व्लॉग्स भाई मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं करूंगा सौरभ जोशी को रोस्ट, चिंता मत करो, मैं करूंगा खुश। कभी तो किसी गरीब के भले के लिए काम कर ही दूं ताकि मेरा कर्मा बैलेंस हो जाए। तो इस बात का कोई प्री कैप रिकैप कॉन्टेक्स्ट देने की मुझे जरूरत नहीं है कि सौरभ जोशी की शादी हो गई। अनंत अंबानी की शादी के बाद अगर पूरा देश किसी की शादी में रस्म टू रस्म शामिल हुआ हो तो सौरभ जोशी की शादी है। 20 से 50 शादी के व्लॉग्स डल गए। अब तो ये भी नहीं कह सकते कि इनसे शादी का खर्चा नहीं। भाई इतना तगड़ा मोनेटाइज किया गया है कि कुणाली के बड़े होने के बाद मेडिकल कॉलेज में डोनेशन तक का खर्चा इन्हीं व्लॉग से निकल गया। जब सौरभ जोशी नया नया फेमस हुआ था मुझे बड़ी जलन होती थी। मैं सोचता था अच्छा ठीक है भाई, पीयूष को दिखा दिखा के ही तो फेमस हो रहा है, 2-4 साल में पीयूष बड़ा हो जाएगा, फिर क्या दिखाएगा। फिर कुणाली आ गया। फिर मैंने सोचा चल भाई 2-4 साल और सही, फिर कुणाली बड़ा हो जाएगा, फिर क्या दिखाएगा। फिर सौरभ जोशी ने घर बना लिया। फिर मैंने सोचा चल भाई 1-2 साल में घर बन जाएगा, इसके बाद क्या दिखाएगा। अरे सौरभ भाई तुम तो बहुत चालाक निकले यार, हमको बताया भी नहीं आपने। अब सौरभ जोशी ने शादी कर ली, इसके बाद फिर साहिल की शादी, फिर पीयूष की शादी, फिर तब तक कुणाली बड़ा हो जाएगा शादी लायक। भाई सौरभ जोशी का नहीं आ रहा अगले 50 साल भी डाउनफॉल। अब तो हमने एक्सेप्ट कर लिया, कोई नहीं भाई तू दिखता रहे ऐसे, तू ही रह व्लॉग्स में टॉप। शादी तो एक और इंसान की हुई है सौरभ जोशी के साथ साथ, मेरा राइवल, उसको कैसे बख्श दूं। तो थगेश ने पहले शादी करके एक वीडियो डाली अपने चैनल पे, थगेश एंड जिगीशा शादी, 12 मिनट 15 सेकंड की वीडियो। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। यहां तक सब ठीक था, लेकिन फिर खुद ही अपने रिएक्शन चैनल पे अपनी शादी पे रिएक्ट भी कर रहा है। 19 मिनट की वीडियो सही है भाई, रोस्टर्स का भी सही है। अब तीसरे चैनल पे अपनी शादी को रोस्ट मत मार दियो। और अब मुझे देख लो, अपनी शादी की वीडियो पे जिस पे इसने रिएक्ट किया मैं उस पे रिएक्ट कर रहा हूं। इसीलिए तो कह रहे हैं क्रिएटर इकोनॉमी बहुत तेजी से बूम हो रही है। अंदर ही अंदर एक सर्कल में पैसा घुमा रखा हमने, इसे ही बोलते हैं इकोनॉमी रन करना देश के अंदर ही। खैर थगेश के लिए मुझे बुरा लगा, इसने बेचारे ने 2 वीडियो में शादी निपटा दी। अबे पागल, कम से कम हफ्ते भर तो शादी चलाता, 7-8-10 वीडियो तो डिजर्व करती थी तेरी शादी भी। थोड़ी लंबी खींच लेता तो एक्सयूवी की जगह BMW में घूम रहा होता। पता नहीं यार राजा व्लॉग्स को लोगों ने इतना ज्यादा क्यों ट्रोल किया। वो भी तो बेचारा अपनी शादी का व्लॉग ही कर रहा था इन लोगों की तरह। बस फर्क इतना है कि सौरभ जोशी की शादी में उत्तराखंड के सीएम खुद आए और राजा व्लॉग्स की शादी में बिहार के सीएम ने लोग भेजे उसे बंद करवाने के लिए। हर साल 1-2 यूट्यूबर शादी करके उसका व्लॉग बना के अपना घर चला लेते हैं और हम उन पे रोस्ट बना के अपना। सौरभ जोशी ने इनवाइट किया है। कहां, रिसेप्शन पे? हाँ भैया। नहीं यार, तो तुम क्या कर रहे थे? अभी मैं तो उस पे रोस्ट बना रहा था, पूरी स्क्रिप्ट बेकार हो जाएगी। मेरे पे भरोसा करो यार, मैं सौरभ के लिए गया ही नहीं था भाई। वहां पे मैं गया था कि या तो अम्मा से मिलना हो जाएगा, कुणाली से मिलना हो जाएगा, अम्मा के साथ कोई बढ़िया सी एक टेम्पलेट बना लूंगा, पूरे साल अपना वो चलती रहेगी इंटरनेट पे, मैं रिलेवेंट भी रहूंगा। कसम से भाई मैं ना सौरभ जोशी के लिए गया था ना मैं खाने के लिए गया था। ठीक है, ये क्या लाया मेरे लिए? सौते वेजिटेबल। एक वहाँ छोले भटूरे बने हैं, छोले भटूरे तो आप खाओगे नहीं। गर्मा गर्म भटूरे, एक भटूरा तो मैं भी खाऊंगा आज। ये तो चलो फनी भी था, किसी ने बहुत मेहनत की है मीम बनाने के लिए और बहुत हार्मलेस भी आई मस्ट से। लेकिन सौरभ की शादी के अराउंड सिर्फ उसने खुद ही नहीं बल्कि इंटरनेट पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा कंटेंट क्रिएट किया। अब मीम पेज तो हम इससे अलग रख देते हैं, मीम की आप बात छोड़ दो, उन्होंने शायद हंसाने के लिए सब क्रिएट किया हो, बट बहुत सारे लोगों ने अपने पर्सनल अकाउंट्स भी ग्रो कर दिए इसी सब इवेंट के अराउंड ही, एक एक चीज खंगाल के उस पर एक एक टिप्पणी करके। मीम्स फिर भी ठीक है यार, मुझे खुद इवन इतने सारे मीम्स बहुत फनी लगे। और हम तो भाई डार्क ह्यूमर के नाम पे तो कितनी मिस हैपनिंग्स पे भी मीम बनाते हैं, हंसते हैं उसके ऊपर। अब ठीक है, और मैं मानता हूं कि अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आप एक पब्लिक पर्सनैलिटी हैं, तो यू हैव साइन योरसेल्फ फॉर दिस। मीम्स बनेंगे ही, लोग सपोर्ट भी करेंगे, क्रिटिसाइज भी करेंगे, बट प्रॉब्लम तब है जब लिमिट क्रॉस हो जाए। भाई ऐसी हद मची है, ऐसी हद मची है, व्लॉग्स की एक एक क्लिप कट हो के आ रही है, लोग अपने अपने अकाउंट से डाल डाल के हर एक चीज पे ओपिनियन दे रहे हैं। कौन पार्लर गया, कौन नहीं गया, किसने कितना मेकअप किया हुआ है, कौन कितना टॉक्सिक है, किसका डांस कैसा था, फैमिली में किसको इंपोर्टेंस मिली, किसको नहीं मिली, किसने कैसे कपड़े पहन लिए, सौरभ की जगह मोहित क्यों लिख लिया, कौन कितना क्रिंज लगा, इनका डिवोर्स कब होने वाला है। फिर यही सेम लोग ज्ञान पेलते हैं सोशल मीडिया डिप्रेशन पे, ऑनलाइन टॉक्सिसिटी पे, मेंटल हेल्थ पे, औरतों की इज्जत करो, रेसिज्म इज बैड, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, एवरीवन इज ब्यूटीफुल, और फिर खुद ही पब्लिक पर्सनैलिटीज के पार्टनर जज करेंगे। फिर खुद ही उन पे बिलो द बेल्ट मीम बनाएंगे, वैसे ही कमेंट पास करेंगे, किस सेलिब्रिटी की बीवी कितनी काली है, किसका पति कितना बोना है, किस यूट्यूबर के ज्यादा मजे हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग उस यूट्यूबर की बीवी बाकी यूट्यूबर की बीवी से हॉट है, इनके ओपिनियन के हिसाब से, इन्होंने जो ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट किए हैं। खुद के घर में कितना डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा हो, अपनी शादी के कितने यल लगे पड़े हो, लेकिन व्लॉग देख के ही बता देंगे कि कौन से यूट्यूबर की माँ उसकी पत्नी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, कौन कौन घर में ग्रीन फ्लैग है, कौन कौन रेड फ्लैग है, खुद के बाप की बेल्ट से चमड़ा उधरा पड़ा है, वो इतनी बजी घर में। और मोस्टली लड़कियां ही हैं सारी, जिन्हें सुबह से शाम तक गॉसिप्स चाहिए। इतने मिनट के तो उसने व्लॉग अपलोड नहीं करे जितनी ज्यादा उस पर गॉसिप्स बन गई। ये देख के तो मुझे सच में पता चल गया भाई, औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि यही लड़कियां और
डेज पे तो इंटरनेट पे बताएंगी विमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म का झंडा उठाए रखेंगी, रिस्पेक्ट एवरी विमेन, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, वी शुड टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। और इवन डेज पे यूट्यूबर्स की वाइफ को जज कर रही होंगी, इसके पास रिलेशनशिप क्या कर रहा है बताओ भाई, कुछ गॉसिप दो भाई, कोई गॉसिप दो भाई, कोई इसके स्कूल में पढ़ा होगा, इसके कॉलेज में पढ़ा होगा, उसके रंग रूप पे, उसके वे ऑफ ड्रेसिंग पे। कोई लड़का नहीं है सब डिस्कस कर रहा है इंटरनेट पे कि किसकी शादी में किसके कैसे हेयर थे, कैसा मेकअप था, किसने कैसे कपड़े पहने, कितनी बार बदले, कितनी बार नहीं। ये सब लड़कियां ही हैं जिन्होंने फालतू के गॉसिप कर करके टॉक्सिसिटी फैला दी इंटरनेट पे एक बंदे के राउंड। और मुझे कोई लेना देने भाई इस चीज से, बढ़िया चीज है इंटरनेट ऐसे ही टॉक्सिक हो, अपना तो काम ही ट्रोलिंग का है भाई, हमारा तो काम और बढ़िया चलेगा। लेकिन मैं लोगों के डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा हूं। यही सेम लोग स्मृति के लिए बड़े दुखी थे कि यार उसके बंदे ने उस पर चीट कर दिया, उफ यार, और गर्ल गॉट सेव, स्मृति यू डिजर्व बेटर, तुम्हें इससे भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। बताओ यार, स्मृति जैसी लड़की पे चीट कर दिया, उसकी शादी टूट गई, हमें इतना दुख है। और जिनकी हो रही है उनको ट्रोल कर करके तोड़वाना चाह रहे हो तुम, उनकी तुमने अभी से ही भविष्यवाणी कर दी कि क्यों कब कैसे उनका डिवोर्स हो जाएगा। एक्चुअल बात यह है कि स्मृति का बॉयफ्रेंड चीट करते हुए पकड़ा गया, उसकी शादी टूट गई, वो बच गई, इस बात से कुछ नहीं है, बल्कि इन्हें ड्रामा देखने को मिला। पूरे सोशल मीडिया पर रायता फैला, खूब सारी गॉसिप्स हुई, खूब सारे सच्चे झूठे स्क्रीनशॉट इधर उधर सर्कुलेट हुए, अलग अलग बड़े बड़े अकाउंट से इन्हें स्टोरी देखने को मिली, कोई माफी मांग रहा है, कोई क्लैरिफिकेशन दे रहा है, फॉलो अनफॉलो हुए, तो खूब ड्रामा चला, तो इनका खाना अच्छा पच गया। स्मृति की जिंदगी तो चाहे कल बर्बाद हो जाए, इन्हें क्या कोई फर्क पड़ रहा, पर हाँ जी ड्रामा पूरा देखने को मिले, गॉसिप्स मिल जाए, जिंदगी चौथी कल बर्बाद हो जाए किसी की, हमें क्या। स्मृति की 3 बार शादी होकर टूट जाए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, पर पूरा ड्रामा देखने को मिले, सारी बात इन तक पहुंच जाए, झूठी हो सच्ची हो, रात को खाना पच जाएगा। ये सच में बिग बॉस लवर देश ही है, इसीलिए यहाँ पे बिग बॉस सबसे ज्यादा टीआरपी ले। ऋतु राठी प्रेमानंद महाराज जी के यहाँ पे गई, वो क्लिप वायरल हुई तो इन्होंने बड़ी सिंपैथी दिखाई, मतलब खुद ही एक स्टोरी बना ली, पहले तो अपने दिमाग में खुद से ही अज्यूम कर लिया सब कुछ, और फिर बहुत सिंपैथी दिखाई कि यार एक अगर ऐसा हो रहा है तो एक औरत के साथ कितना बुरा हो रहा है। खुद ही उनके डिवोर्स के सपने देख लिए, खुद ही रूमर सर्कुलेट करते हैं डिवोर्स के, जब नहीं हुआ तो उन्हें गाली बक रहे हैं। फिर आज तक ऋतु राठी को, गौरव तनेजा को हेट दे रहे हैं इस बात पे, इसलिए नहीं क्योंकि इनको वो टी बीच में ही मिलनी बंद हो गई थी ना, वो ड्रामा बीच में ही बंद हो गया, फिर उन्होंने उधर से कुछ इनको मसाला नहीं दिया सुनने को, पढ़ने को, देखने को, तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन आई कि यार हमने तो यार डिवोर्स का सोच लिया था, हमने तो बहुत ड्रामा सोचा था, इतना क्यों नहीं हुआ यार, एक औरत का घर बिखरने से कैसे बच गया यार। इनको किसी औरत आदमी से कोई सिंपैथी नहीं है भाई, इनको शादी से ज्यादा मजा डिवोर्स में आता है। ये वो ऑडियंस है। यहाँ की जनता से तुम फेमिनिज्म, विमेन राइट्स, विमेन एम्पावरमेंट की बातें करा लो, दिन में ऐसी सारी बातें कर देंगे, रात को बस तुम किसी औरत की बर्बादी की कहानी सुना दो इन्हें आके, किसी का डिवोर्स हो गया, किसी का ब्रेकअप हो गया, तो इनका खाना तब पचा है भाई। इन्हें मोहल्ले की आंटियों की तरह रोज गॉसिप देते रहो। यहाँ कोई किसी के दुख में दुखी नहीं है भाई। हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं ना कि सुख में तो कम लोग आते हैं इंडिया में, लेकिन दुख में बहुत लोग आते हैं। ये नहीं कि इसका ये मतलब नहीं है इंडिया में हमारा भारतीय लोगों का नेचर बहुत अच्छा है, हमें किक मिलती है दूसरे को दुखी देख के, मसाला मिले, बहुत नए नए रूमर्स इधर उधर से कुछ सर्कुलेट होकर आता है भाई, दूसरे का घर बर्बाद हो गया, किसी का बाप मर गया, तो ज्यादा भीड़ क्यों लगे, क्योंकि वे अंदर ही अंदर देखना चाहते हैं अब कैसे घर चलेगा इनका, अब देखेंगे ड्रामा, अब क्या होगा, माँ तो हो गई विधवा, अब जो ये बालक पढ़ रहे थे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, अब देखेंगे सालों की इनकी फीस कौन भरेगा। अंदर ही अंदर किक मिलती है भाई, किसी का सुख देख के क्या किक मिलेगी यार, किसी ने इतना बड़ा घर बना लिया, किसी की शादी हो रही है भाई इतनी महंगी, डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहा है कोई, कुछ ऐसा बताओ इनका कोई से का कुछ स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट है क्या किसी के एक्स के साथ, किसी की कोई वीडियो से मिल जाए एक बार तो मजा आ जाता, वो इन्हें बर्बाद करें पहले। सबसे ज्यादा इसी जनरेशन की सबसे फेवरेट लाइन है, माइंड योर ओन बिजनेस, गेट अ लाइफ। ऐसे ऐसे कोट्स लगाते हैं ना अपनी स्टोरी पे, हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी जिंदगी में बिजी हूं। फिर फेमस लोगों के, सेलिब्रिटीज के रिलेशनशिप जज करवा लो इनसे, किसके पार्टनर को 10 में से कितने नंबर मिलेंगे वो ले लो इनसे शाम को ही। और मैं इस बात पे भी एग्री करता हूं कि अगर कोई एक फेमस पर्सनैलिटी है, वो अपना रिलेशनशिप या फैमिली को सोशल मीडिया पे दिखा रहा है, ओपनली पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दिखा रहा है, तो वो खुद से एक सर्टेन एक्सेस दे रहा है अपनी ऑडियंस को उस पर कमेंट करने का, उस पर डिस्कशन करने का, बट टू अ सर्टेन लिमिट भाई। उसका ये मतलब थोड़ी है कि भाई फिर आप उसमें इतना घुस जाओ कि उसकी जिंदगी नरकी बना दो, वो अपने आप को क्वेश्चन करने लगे कि भाई मैंने ये सब चीजें सोशल मीडिया पे कभी दिखाई क्यों। वो शेयर कर रहा है वो सब चीजें क्योंकि एक अमाउंट ऑफ ऑडियंस है जो उसको शुरू से देख रही है, नोबडी से समबडी बनते हुए देखा उसने उसको, उसकी ग्रोथ देखी, वो उसकी हर चीज में, हर छोटी छोटी चीज में शामिल थे, क्योंकि व्लॉग बनाना या एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का काम ही है, स्टोरीज पे, रील्स पे, बहुत सारे लाइफस्टाइल क्रिएटर्स हैं इंस्टाग्राम पे जो अपनी सारी लाइफ सोशल मीडिया पे दिखाते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी एक ऑडियंस हमेशा उनकी लाइफ देखे, ये भी एक टाइप ऑफ कंटेंट ही है, बट यही ऑडियंस फिर उनके लिए नाइटमेयर बन जाती है। फिर बोलते हैं कि भुवन बाम भाई अपना रिलेशनशिप रिवील नहीं करता, भाई कौन है इसकी गर्लफ्रेंड आज तक नहीं पता, किसी को बताता नहीं भाई, ये शादीशुदी भी हो गई नहीं भाई, जान के नहीं करते भाई वो लोग, क्योंकि वो इस ऑडियंस को वो एक्सेस देना नहीं चाहते। लक्ष्य भाई पूरा घर दिखाओ, पूरा हाउस टूर व्लॉग करो भाई, फैमिली दिखाओ, नहीं भाई मैं
मैं इसीलिए नहीं दिखाना चाहता, इसीलिए कभी दिखाई नहीं, क्योंकि मुझे शुरू से पता है कि पहले तो लाड प्यार में यही लोग कंधे पे बैठेंगे और फिर यही सर पे चढ़ के मूत भी देंगे। मैं रिस्पेक्ट करता हूं अपने एक एक व्यूअर की, एक एक सब्सक्राइबर की, एक एक उस इंसान की जिसने किसी भी पॉइंट पे मेरी लाइफ में मुझे सपोर्ट किया होगा, मेरे कंटेंट को देखा होगा। सेम हर कोई, जितने भी सोशल मीडिया के क्रिएटर हैं, जितने भी सेलिब्रिटी हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे वो टीवी बॉलीवुड वाला हो, हर किसी को पैसा ऑडियंस की वजह से ही मिलता है। तो भाई हर कोई आभारी है व्यूअर्स का, तो ऑडियंस का तो उन्हीं की वजह से है कि भाई हम कुछ भी नहीं थे और कुछ बन गए। बट इसका ये मतलब नहीं ना कि अगर आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हो, वो आपको सैलरी दे रही है, वो आपको ग्रोथ दे रही है, वो आपको सही से रख रही है, इसका ये मतलब तो नहीं ना कि भाई वो कंपनी आपके साथ टॉक्सिसिटी करने लगे तो आप सह लोगे, आपका मैनेजर आपकी हर पर्सनल चीज में दखलंदाजी करने लगे तो आप सह लोगे। हमारी वजह से है, तू जो भी है, हम तुझे पैसे दे रहे हैं, इस कंपनी की वजह से है जो तू है, नहीं तो तू अब बर्बाद हो जाता, तुझे कोई नौकरी ना देता। ये सब के एहसान में कोई नर्क थोड़ी बना लेगा अपना जीवन भाई। वो सेम चीज सोशल मीडिया क्रिएटर के लिए भी अप्लाई होती है। हार्दिक पांड्या जनता की वजह से है, उसकी गर्लफ्रेंड भी एक पब्लिक फिगर है, बट इसका ये मतलब थोड़ी है कि पैप्स उसकी चड्डी की फोटो खींच लेंगे। डाली ना उसने भी फिर स्टोरी की, भाई हर चीज की एक लिमिट होती है। पब्लिक फिगर होने का मतलब आप इनवाइट कर रहे हो अटेंशन भी, क्रिटिसिज्म भी, लोगों के ओपिनियन भी, पर बहुत सारी चीजें भाई एक लाइन के परे परे ही ठीक है। मतलब आप 90% चीजों पे सह सकते हो, पर वो 10% तो भाई वो बहुत इंटीमेट, बहुत पर्सनल प्राइवेट अफेयर है। लोगों को वो 90% छोड़ के बस उनको उस 10% में ही ताका जहां की उंगलबाजी करनी है। अगेन मैं इसी ऑडियंस से, इसी सेम पब्लिक से मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ, ये जो विमेन एम्पावरमेंट, सेल्फ लव, सारे प्रो विमेन एजेंडाज के झंडे उठा के घूमती हैं, मेंटल हेल्थ के, मतलब कैसे एक औरत को दूसरी औरत से इतनी जलन हो सकती है? मतलब तुम देख नहीं सकते किसी का घर बसते हुए? तुम खुद मुझे एक बात बताओ कि सौरव जोशी या ट्रिगर्ड इंसान और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, क्या ये लोग अपनी शादी से पहले कभी ट्रोल हुए? कभी नहीं हुए। और मैं तुम्हें बताऊं, ये कभी शादी के टाइम भी ट्रोल नहीं हुए, ना शादी के बाद हुए। तुमने ट्रोल किए इनकी चॉइसेस। तुम एक इंसान, उसकी चॉइस, उनके अंदर इतने सेल्फ डाउट डाल देते हो ना, इतने सेल्फ डाउट, मतलब आपको लगता होगा कि ये मजाक है, बट भाई एक इंसान के जहन में हमेशा के लिए रह जाती हैं बातें। तुम्हें नहीं पता कितना कॉन्फिडेंस गिर जाता है उस इंसान का, इतना अफेक्ट करता ना एक इंसान के फिर डिसीजन मेकिंग को। और तुम्हें तो लगता है कि यार ये तो मजे में चल रहे हैं, मजे ले रहे हैं भाई, ये तो अपने व्लॉग्स में वापस अपने सोशल मीडिया पे तो मजे करते हुए दिखा दे, क्योंकि वो लोग फिर जो जिस चीज से गुजर रहे हैं ना उसको कवर अप करने के लिए फिर वो ट्राई हार्ड करते हैं खुश दिखने का, बिजी दिखने का। बट भाई मैं सच बता रहा हूँ, फर्क सबको पड़ता है। और ये बात मेरी, जितने भी लोगों का मैंने जिक्र किया, मेरी किसी से कोई बात नहीं, किसी ने मुझे वीडियो बनाने को नहीं बोला, मैंने खुद फील की तो मैं बना रहा हूँ। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी तरफ से तुम 1000 मीम 2000 लोगों के साथ दोबारा ये सब कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मैंने अपना कितना एक्सेस दे रखा है सोशल मीडिया पे, तो आई होप मेरे साथ तो भाई ये सब चीजें ना हो। एक मीम ठीक है, 2 मीम ठीक है, 2-4 दिन तक ठीक है। मैंने तो खुद वीडियोस बना रखी हैं भाई इन सब लोगों की शादियों पे। मुझे पता है ना मेरी क्या लिमिट है भाई। वो लोग मेरे दोस्त हो सकते हैं, मैं उनके ऊपर बोल सकता हूं, उन पे जोक मार सकता हूं, बट उनकी पार्टनर भाई जिनका मेरे से कोई लेना देना भी नहीं है, वो कल इंट्रोड्यूस हुई है, मैं उस पर कैसे जोक मार दूंगा? मैं उसको कैसे ट्रोल कर सकता हूं? मतलब कहां से मुझे इतना हक मिल गया? आप लोगों को भी यही लगता है कि मैं एक यूट्यूबर को इतने टाइम से देख रहा हूं, देख रही हूं, मैं उसकी ऑडियंस हूं, उसकी पार्टनर या उसका पार्टनर जो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है सोशल मीडिया पर, तो मुझे लगता है कि वो शायद अभी मिले होंगे या मिलते, जब भी मिले हैं, जो भी मिले हैं, वो पुराने हैं, नए हैं, वो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो तुम्हें लगता है वो नया इंसान है, वो उसकी लाइफ में अभी आया। मैं तो इसको तब से देख रहा हूं, तो मेरा हक बन गया इसकी चॉइस जज करने का। तुम तो भाई एक इंसान की पूरी लाइफ तबाह करने पे उतर आते हो। सोचो भाई कभी कि उनकी फैमिली भी तो सोशल मीडिया चलाती होगी यार, सबको दिखता है वो कंटेंट। हर एक आदमी खुद को क्वेश्चन करने लगता है कि यार जो हमने भी ऐसा क्या गलत कर दिया? 1 दिन 2 दिन 3 दिन ठीक है, बैक टू बैक भाई पूरे महीने डेडिकेट हो गई किसी के पीछे पड़ जाओ, फिर मैच्योरिटी के नाम पे बोल दो माइंड योर ओन बिजनेस, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट गिव अ शिट। दिख रहा है भाई। और मुझे ऐसा लगता है कि आप वापस सौरभ जोशी का ही एग्जांपल ले लो। मैं तुम्हें बताऊं, मैं सौरभ जोशी का डेडिकेटेड व्यूअर नहीं हूं। मुझे बस दिख जाता है इंस्टाग्राम पे वो मेरे साथ ऐड है, उसका चैनल कभी खोल लिया मैंने तो दिख जाता है क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। ना मैं और वो जब मिलते हैं हमारी कोई बात होती है, हमारी कंटेंट से रिलेटेड कभी नहीं होती, ना हम इतनी बार मिले हैं, ना मैं हूं उसके मोस्टली व्लॉग्स में जिस टाइम मैं मिला हूं, ना कभी वो मेरे चैनल पे इतना है। पर मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी इफ यू हेट सौरभ जोशी और आप कह रहे हो कि भाई एक ओपिनियन ये है कि उसकी तो बड़ी कलेशी वाइफ आई है, बड़ी टॉक्सिक लड़की है वो, तो अच्छी बात है ना। अगर आप उसको हेट करते हो या आप एक इंसान को हेट कर रहे हो, उसकी टॉक्सिक पार्टनर आई है, बढ़िया बात है, बर्बाद हो जाएगा, तो इसमें इतना डिस्कशन क्या है? या आपकी सिंपैथी उस लड़की के साथ बहुत है, आपको लगता है कि सौरभ जोशी तो बहुत इररेस्पॉन्सिबल आदमी है, इतना इररेस्पॉन्सिबल, इतना केयरलेस कि भाई उसने अपनी फैमिली को कहां से कहां पहुंचा दिया, लाइफ बदल दी उसने हर एक फैमिली मेंबर की, अपने टेंशन है ही नहीं, खत्म। कैसा लग रहा है? नेक्स्ट लेवल भाई, अलग एक्सपीरियंस है।
तो राजाओं की तरह बैठ रहे हैं। राजा हो आप। अपने तीनों भाइयों के फ्यूचर के बारे में इतना सोचता है तो सफर करने दो ना ऐसे आदमी को। जिस आदमी को मैं हेट करूं भाई उसका तो एग्जिस्टेंस ही जीरो है मेरे लिए। अगर वो बर्बाद हो रहा तो अच्छी बात है ना, मेरे लिए तो बढ़िया बात है, मैं तो डिस्कस ही नहीं करूंगा उसको। मुझे ये समझ नहीं आया अगर आप किसी को इतना हेट करते हो तो उसका फिर डिस्कशन क्यों है इतना। एक मुझे ये भी लगता है कि हमारे यहाँ ना ऐसी एक साइकोलॉजी है लोगों की कि वी हेट द रिच ऑटोमेटिकली। जब कोई आदमी कम रिसोर्सेज के साथ लोअर मिडिल क्लास या गरीब बेचारा वहां से उठने का ट्राई करता है ना तो हमें बड़ी दया आती है यार, वी शुड सपोर्ट हिम यार, अपना बंदा है यार, वी शुड सपोर्ट हिम, आई वांट टू सी हिम ग्रो। और एक बार भी वो हमसे अमीर हो गया ना, हमसे बेटर लाइफस्टाइल जीने लगा, हमारे अंदर ऑटोमेटिक हेट आ जाती है उसके लिए। मैं इससे होशियार आदमी, ये तो मेरे से भी ज्यादा मंदबुद्धि है, बता कैसा, मैं तो इससे बढ़िया कपड़े पहनूं, यो मेरे से बढ़िया गाड़ियों में घूम रहा है, यो विदेश जावे है भाई, यो इतनी बढ़िया लाइफ जी रहा, इसे तो मर ही जाना चाहिए था। और जो भी लोग इन जनरल जो मैं बोलना चाह रहा था वो ना समझ के सोचेंगे कि ये वीडियो मैंने सौरभ जोशी के लिए बनाई है और कहेंगे कि तेरा तो दोस्त है तू इसलिए डिफेंड करा, तुझे पैसे मिल गए होंगे, तुझे तो उसने पैसे दिए होंगे। पहली बात तो भाई जो बोलना है बोलो, लेकिन दूसरा अगर इंटरनेट इतना टॉक्सिक रहेगा और लोग इतनी ट्रोलिंग करेंगे किसी के अराउंड तो मेरे तो फायदा ही है भाई। मुझे ज्यादा व्यूज सौरभ जोशी को डिफेंड करके नहीं बल्कि उस पे रोस्ट बना के ज्यादा आते और कंटेंट भी इजीली अवेलेबल था पूरे सोशल मीडिया पे और एम्पलीफाई कर देता मैं उस चीज को। और भाई जो लोग ऑलरेडी हेट करती आ रही है इतनी जनता, मैं भी बीच में कमा लूं पैसे, मैं भी बीच में व्यूज कमा लेता, तो मैं तो ट्रोलर ही हूं भाई, मेरा तो धंधा ही इसी से ही चलता है। लेकिन कम से कम मैं भी इतनी शर्म करूं कि मैं भी किसी पे एक आध वीडियो बना के छोड़ दूं, मैं भी किसी के पीछे इतना डेडिकेटेड नहीं पड़ता कि भाई उसकी नींद ही हराम कर दूं। कोई आदमी मेरा नाम ले गए मुझे बद्दुआ दे रहा हो, मैं तो अंदर से तो चाहता ही हूं भाई ऐसे ही ट्रोलर रहो तुम लोग, ताकि कभी मोरली हाई ग्राउंड लेके कम से कम मुझे तो ज्ञान नहीं दे पाओगे। खैर यार आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं और अगली वीडियो भी काफी जल्दी आ रही है। मैं जैसे लास्ट वीडियो में बोला था मैं प्लान दूसरी वीडियो कर रहा था तो वो भी आ जाएगी इसी हफ्ते। मेरे को इंस्टाग्राम पे तुमने नहीं फॉलो किया तो फॉलो कर लेना @लक्ष्य ओनली। फिर मिलते हैं भाई अगली वीडियो के साथ।